किया गया है। ऊपर जो ये लाइटिंग्स वगैरह लगा है, जो कलरिंग किया है वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। फिर लाइन लगा के आप लोग आराम से स्नान ले सकते हैं। ये जो कुंडों से पानी निकाल के ये लोग आपके ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पे जो अगर आपको स्नान करना है वो 22 कुंड के अंदर, तो आपको 1 बजे से पहले करना पड़ेगा। आ चुके हैं, बे ऑफ बंगाल है और ये है अरेबियन। ये वाला जो है वो अरेबियन। तो दोस्तों हमारी ट्रिप का ये डे 7 है। अभी हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम टेम्पल। ओके, रात को हम लोग को यहाँ पे जो हमारा जो होटल है वहाँ पे आते थे हम लोग को ऑलमोस्ट 11 या 12 बज गए थे, तो हम लोग सो गए। सुबह चेक इन चेकआउट में थोड़ा टाइम लग गया था हमारा। ओके, और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम। तो अभी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। आप थोड़ी देर के लिए भी हम लोग धूप में आके रुक रहे हैं ना, तो पूरा पसीना पसीना हो रहा है। सो फाइनली अभी हम लोग रामेश्वरम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए मंदिर कितना अच्छा बनाया गया है। ओके, जो इसके ऊपर जो स्तंभ के ऊपर नक्काशी वगैरह वो बहुत अच्छे से किया गया है। ऊपर जो ये लाइटिंग्स वगैरह लगा है, जो कलरिंग किया है वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये वाली जो लाइन है वो 100 रुपीज़ वाली लाइन है। यहाँ पे 2 लाइन्स है, एक 200 वाली लाइन है और एक 100 वाली है। आई थिंक देखते हैं अभी 100 में कितना टाइम लगता है और आई थिंक 200 वाली फास्ट हो जाएगी क्या, कैसा है। ये जो है वो फर्स्ट कुआं है। ओके, उसके बाद देखते हैं किस साइड जाना है अपने को। और यहाँ पे पूरा कुआं वगैरह बना हुआ है देखिए। तो यहाँ से वो लोग पानी भरते हैं और आप पे डालते हैं। और इस वाले कुएँ में ये 3 नदियों का पानी आता है। ओके, और कोई नदी का पानी आता है देखिए। और कुआं देखिए इतना है, पानी दिख रहा है इसके अंदर। बाकी के जो कुंड हैं वो यहाँ पर है सारे सारे। ओके, तो यहाँ पे लाइन लगा के आप लोग आराम से स्नान ले सकते हैं। ये जो कुंडों से पानी निकाल के ये लोग आपके ऊपर डालते हैं। तो ऐसे करके टोटल 22 कुंड है यहाँ पे, जिसमें से एक जो है वो समुंदर ही है। ओके, उसके बाद के जितने भी कुंड है आप यहाँ पे आके ये लोग सब लोग खड़े होते हैं वहाँ पे, बाल्टी से आपके ऊपर पानी डालते हैं ये लोग। ओके, और वहाँ से फिर आप लोग अंदर जाके आराम से स्नान कर सकते हैं। और ये सब कुंडों में नहाने के बाद आप लोग अंदर शिव जी का जो दर्शन है वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे मोबाइल्स वगैरह सब अलाउड नहीं है, तो मेरे को ये सबमिट करना पड़ेगा अभी। ओके, तो मैं आपको मिलता हूँ वो दर्शन वगैरह करने के बाद। और ये वाला जो है वो ईस्ट गोपुरम है, तो आप यहाँ से भी एंट्री होता है ऐसे करके। तो ऐसे करके टोटल 4 द्वार बनाए गए हैं यहाँ पे, जहाँ से आप लोग अंदर एंट्री कर सकते हैं। ओके, और वहीं से फिर आप दर्शन वगैरह लेके आ सकते हैं। अंदर थोड़ा मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे ना, लंच टाइमिंग भी रहता है मंदिर का। तो यहाँ पे जो अगर आपको स्नान करना है वो 22 कुंड के अंदर, तो आपको 1 बजे से पहले करना पड़ेगा। बिकॉज 1 बजे के बाद यहाँ पे 1 से 2 आई थिंक 1 से 2 या 1 से 3 का कुछ तो टाइमिंग है जो क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद आप वो ड्यूरेशन में आप नहीं कर सकते और उससे पहले आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ पे एजेंट वाला जो चीज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग वो कुंड के पास भी गए थे, तो वहाँ पे एजेंट्स वगैरह आपको मिलेंगे, वो भी सब दर्शन करवा देते हैं। ठीक है, बट टिकट्स वगैरह आपको खुद लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 टाइप का टिकट्स मिलता है यहाँ पे भी। एक जो टिकट है वो 100 रुपीज़ का है और एक जो है वो 200 रुपीज़ का है। तो 100 रुपीज़ का जो टिकट है वो थोड़ा सा दूर से दर्शन होगा। 200 रुपीज़ का जो है वो हमारे एकदम सामने दर्शन हुआ था। ओके, और यहाँ पे जब आ रहे हो तो आपको धोती पहन के आना पड़ेगा, या फिर आप जीन्स में भी आ सकते हो, बट शॉर्ट्स वगैरह अलाउड नहीं है। सो आफ्टर रामेश्वर टेम्पल हम लोग आए हैं अभी APJ अब्दुल कलाम का जो म्यूज़ियम है वो देखने के लिए। सो अभी अब्दुल कलाम के म्यूज़ियम से निकल के हम लोग धनुषकोडी की तरफ जा रहे हैं। और अभी सीन ऐसा है कि अब्दुल कलाम जी का जो मेमोरियल बनाया गया है उसके अंदर भी मोबाइल इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। तो आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आप मोबाइल लेके मत आइए अंदर। कुछ भी मोस्टली लगेज वगैरह भी अलाउड नहीं है। और ये वाला जो है वो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। इसके अंदर आपको फ्लोटिंग स्टोन भी दिखाई देगा, बट मोबाइल्स आर नॉट अलाउड, स्टिल मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। तो वो सब वीडियोस वगैरह हम लोग नहीं ले सकते।
बट ये बाहर से ऐसा है। और यहाँ पे ऐसे ऑटो भी चलते हैं, तो वो गाड़ी जो है पूरा मतलब ऑटो आप बुक कर सकते हो, और जिसमें ऐसा रहेगा कि 1200 रुपये में वो जितने भी मंदिर वगैरह है, जो भी पास के बीचेस वगैरह हैं, मंदिर धनुषकोडी वगैरह जो भी है वो आपको उसमें इंक्लूड करके वो सब कुछ घुमा देगा, पता है क्या। और 5 पीपल फॉर 12,000 रुपीज़, 1200 रुपीज़, 5 पीपल फॉर 1200 रुपीज़ बोला उसने। फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं रामेश्वरम मंदिर के बैक साइड वाले बीच में। और यहाँ पे एक्चुअली प्रॉपर बीच नहीं है, यहाँ पे ऐसे सीढ़ियाँ बनाया गया है जहाँ से आप उतर के जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग नहा भी रहे हैं, देखिए, तो आप भी जाके वैसे नहा सकते हैं। और हमारा तो अभी कोई प्लान है नहीं एक्चुअली इसमें उतरने का, वो साइड पे थोड़ा पूजा वगैरह चल रहा है। और ये देखिए चांद का जो रोशनी है ना, वो कितना अच्छा गिर रहा है समुद्र के ऊपर। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो पूरा वो हाईलाइट पे दिख रहा है, पूरा हाईलाइट पे वो। और देखिए यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी है, तो अगर आप आ रहे हो तो आप खाना वगैरह भी यहाँ पे खा सकते हो। ओके, और ये टावर है। फाइनली अभी हम लोग धनुषकोडी में आ चुके हैं। बे ऑफ बंगाल है और ये है अरेबियन, ये वाला जो है वो अरेबियन सी है। और देखिए कितना उथल पुथल है ये वाला। और देखेंगे अगर आप सेम धरती है और सेम साइड पे ये वाला इतना जोर से हवा चल रहा है, कितना इशू है। और ये साइड पे देखिए कितना शांत है, कितना शांत है। फाइनली अभी हम लोग समुद्र एकदम पास में आ चुके हैं। और ये देखिए ये साइड पे समुद्र थोड़ा शांत है, इसलिए इधर अच्छा है। वो साइड पे समुद्र जो है ना, वो थोड़ा सा तूफान वाला है, तो इसलिए हम लोग ये साइड पे आए हैं। लोग ये वाले पानी से निकल के बीच में छोटा सा आइलैंड दिख रहा है ना आपको, ये साइड पे, ये जो आइलैंड हम लोग उस पे जाने वाले हैं। ओके, और धनुषकोडी का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 6 o'clock से लेके शाम को 5 बजे तक ही है। अगर आप उसके बाद आते हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करने वाले हैं। धनुषकोडी के बाद अभी हम लोग आए हैं घोस्ट विलेज के अंदर। तो ऐसा हुआ था यहाँ पे कि जो सुनामी आई थी वो टाइम पे यहाँ का पूरा जो भी था वो सब ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए अभी यहाँ पे सिर्फ खंडर ही बचा हुआ है। ओके, तो ये चर्च था, वो ये था, ये भी पूरा टूट गया था वो टाइम पे। बट अभी तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह सब खुल गए। ओके, अगर आप आ रहे हो तो आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी हम लोग आए हैं कोठेंद्र रामा टेम्पल के अंदर। ये वही टेम्पल है जहाँ पर राम भगवान ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था श्रीलंका में, जब वो राजा बने थे तभी। और देखिए यहाँ पे ये पेड़ वगैरह है, तो पीपल का पेड़ है ये वाला। और ये देखिए प्रतिमा वगैरह बहुत अच्छा बनाया है इसको। यहाँ पे टेम्पल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, बट अंदर से भी टेम्पल बहुत अच्छा है। तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं पम्बन ब्रिज पर। और देखिए ये जो है, ये है वो रेलवे ट्रैक जो जिस पे से ट्रेन स्लोली निकलती है। और ये वाला जो रेलवे ट्रैक है वो अभी बन रहा है। ओके, और यहाँ पे आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे
तो ये वाला जो है वो शिप्स को आने जाने के लिए है, और वहाँ पे वो बड़ा वाला बना रहे हैं वो लोग। और ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये जितना भी बोट्स है ना वो सब फिशिंग वाला बोट्स है। ओके, इसके अंदर मछली वगैरह जो है वो पकड़ते हैं। और यहाँ पे ये पूरा टापू वगैरह है यहाँ पे, और यहाँ पे घर वगैरह भी बनाया है। तो फाइनली हमारा रामेश्वरम का ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड गिव अ थम्स अप। आई एम साइनिंग ऑफ।